जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 को स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण ग्लाइडेड व्हीकल से लॉन्च करके किया है। जो डीआरडीओ है यह भारत की एक डिफेंस एजेंसी है जो मुख्य रूप से देश की सेनाओं को सशक्त करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर नए नए हथियारों का आविष्कार करती रहती है। इसी आविष्कार का देन है जो डीआरडीओ ने स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल का इजाद किया है। डीआरडीओ का जो पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस द्वीप का पुराना नाम है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम 4 सितंबर 2015 को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन के ऊपर हमला किया जा सकता है। इसकी जो अधिकतम रेंज है 1500 किलोमीटर है तथा इसे लॉन्च करने के बाद इसकी जो रफ्तार है 6200 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति पकड़ सकती है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं? जो मिसाइलें ऐसी मिसाइलें जो ध्वनि की गति से, जैसे ध्वनि की जो गति होती है 1200 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है, तो ध्वनि की गति से कई गुना ज़्यादा रफ्तार से यात्रा करने में यह सक्षम होती है। उस तरह के मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। सामान्यतः जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ध्वनि की रफ्तार 5 से 25 गुना की गति से यात्रा करने में सक्षम होती है। इस तरह जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है 1 से 1.5 मील प्रति सेकंड की यात्रा कर सकती हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रथम डिजाइन जर्मन के वैज्ञानिकों द्वारा 1930 के दशक में तैयार किया गया था, जिसका नाम सिल्वर वोगेल था। वर्तमान समय में दुनिया के केवल 4 ऐसे देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। परंतु अभी हाल ही में भारत ने भी स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 16 नवंबर 2024 को करके अपने नाम हासिल कर लिया। इस तरह भारत भी हाइपरसोनिक देशों के क्लब में 5वें देश के रूप में शामिल हो गया। अब भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक आ गई है, जिसके लिए डीआरडीओ के उन सभी वैज्ञानिकों को मेरी तरफ से धन्यवाद जिन्होंने अपने लगन और परिश्रम से देश को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। जो मिसाइलें हैं यह गति के आधार पर कई तरह की होती हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो मिसाइलों का गति होता है यह किससे नापा जाता है। मिसाइलों को गति को नापने के लिए एक मैक गति या मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिससे अर्नेस्ट मैक के नाम पर रखा गया। यह एक ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे। जो मैक संख्या होता है या मैक गति होती है, यह हवा में किसी भी वस्तु को ध्वनि की गति से तुलना करने में प्रयोग किया जाता है। इस मैक संख्या के आधार पर मिसाइल और वायुयान तथा फाइटर जेट के गति को हवा में नापा जाता है। जो मिसाइलें होती हैं ये गति के आधार पर 4 तरह की होती हैं: सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और हाई हाइपरसोनिक। जो सबसोनिक मिसाइलें होती हैं वो ध्वनि की गति से स्लो गति करती है, यानी ध्वनि की जो गति है 1200 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो यह 1 घंटे में 1000 या 800 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से गति करेगी। ऐसी मिसाइलें जो होती हैं यह सबसोनिक मिसाइलें होती हैं। परंतु जो सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं ये ध्वनि की रफ्तार से तो ज़्यादा गति करती हैं, परंतु मैक 5 यानी ध्वनि की जो रफ्तार है उसके रफ्तार से 5 गुना से ज़्यादा की गति नहीं करती, यानी ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना, 3 गुना, 1 गुना की ही रफ्तार से यात्रा करती हैं। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 से अधिक रफ्तार से गति करने वाली होती हैं। जो हाई हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं ये मैक 10 से 25 के बीच में यात्रा करने में सक्षम होती है, यानी यह ध्वनि की रफ्तार से 10 से 25 गुना यानी इतना के बीच में गति करने में सक्षम होती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके निर्माण करने की जो तकनीक है दुनिया के कुछ सीमित देशों के पास ही है, परंतु यह देश एक दूसरे देश को इसकी तकनीकी के बारे में साझा नहीं करते हैं। चाहे मित्र राष्ट्र हो या कोई अन्य देश हो, यह क्यों नहीं बताते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किस तकनीक के द्वारा होगा, इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर में ऐसा इस मिसाइल में क्या खासियत है कि कोई भी देश एक दूसरे देश को इसकी तकनीकी के बारे में नहीं बता रहा है और दुनिया का हर एक देश यह चाहता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मुख्य रूप से हो। आखिर में इसका क्या वजह है? तो यदि वीडियो पे आप अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है यह हाई स्पीड और लो ट्रेजेक्टरी का वेपन है। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह मिसाइलें होती हैं हाइपरसोनिक, ये बहुत ही स्पीड से गति करती हैं, यानी बहुत तेज इसका रफ्तार होता है और यह कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिस कारण से
अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी रडार से इस मिसाइल को ट्रैक कर पाना यानी इस मिसाइल को पकड़ पाना नामुमकिन है और ये हाई स्पीड होने के कारण इसे किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार पाना संभव नहीं है। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं यह मिसाइलें परमाणु हमला करने में काफ़ी सक्षम होती हैं। यह 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार को या ट्रेडिशनल हथियार को आसानी से कैरी कर सकती हैं, जिस कारण से यह हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु संपन्न देश के लिए काफ़ी अहम होता है। अंडरग्राउंड हथियारों के गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से काफ़ी घातक होती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं ये अपनी बेहद स्पीड के कारण काफ़ी विध्वंसक होती हैं। जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं इसमें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी होता है। इसका मतलब यह है कि ये हवा में बदल रहे टारगेट को आसानी से उसका पीछा करके उसे ख़त्म कर सकता है। इसी क्षमता की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलों के वार से बच पाना काफ़ी नामुमकिन होता है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड को बनाए रखने के लिए इसमें स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ है? हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसका प्रथम बार प्रयोग रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रयोग किया था। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।